Today in this video I am going to talk about what is sales process and why it is important. In our business we have leads on which we work. तो वो जो लीड्स हैं उस पर किस तरह से आपको काम करना है और वो प्रोसेस को आप कहेंगे आपका सेल्स प्रोसेस है. सो देयर इज वन फनल विच इज कॉल्ड सेल्स फनल, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बात करूंगा आज. अब इस प्रकार से आपका सेल्स फनल होता है जिसमें आपके एक लीड्स हैं जिस पर आपको काम करना है, और ये जो फनल है जो बताता है कि आपका बिजनेस किस तरह से निकलेगा. राइट. सो देयर आर लीड्स. एक आपके पास लीड्स होती है जिस पर आपने काम करना है. तो इसमें 4 स्टेप्स आपको एक समझने हैं जो आपका डिसाइड करेगा आपका बिजनेस कितना अच्छा हो रहा है. जो भी कोई लीड्स आती है, फर्स्ट आपको ये देखना है कि अप्रोच करने से पहले उस पर आपको एक प्री अप्रोच प्रोसेस फॉलो करना होता है. अब प्री अप्रोच प्रोसेस है क्या, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. ये अप्रोच करने के पहले का स्टेप है जो हर एक सेल्स पर्सन को फॉलो करना जरूरी है. तो आप जो अप्रोच करते हो, कस्टमर को जाकर के मिलते हो सकता है आप ऑनलाइन कर रहे हो सकता है आप जूम मीडियम से कर रहे हो, आप टेलीफोनिकली उनको अप्रोच कर रहे हो, या आप उनको पर्सनली जाकर के अप्रोच कर रहे हो. उसके पहले का प्रोसेस को कहा जाता है प्री अप्रोच, जो हर एक सेल्स पर्सन को करना जरूरी है. और उसके बाद वो आदमी जा करके मिलता है कस्टमर्स को, कस्टमर्स से बात करता है, और वहाँ पर मेन बेसिकली उनका एम क्या होता है कि जो भी उन्होंने अपना रिसर्च किया है उसको वो वहाँ पर कहीं जा करके वैलिडेट करते हैं. अप्रोच के बाद का स्टेप है जिसमें आप कहते हैं उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना. जो भी आपका प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट आप एज अ सॉल्यूशन उनको आप बताते हो, और उसके हिसाब से आपका आउटपुट आता है जिसको आप बोलते हो बिजनेस. राइट. सो देन दिस वे आपका एक बिजनेस आता है. राइट. अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है. प्री अप्रोच में आप एक्चुअली करते क्या हो? अगर प्री अप्रोच स्टेज में अगर आप हो तो प्री अप्रोच में आप एक रिसर्च करते हो, कस्टमर के बारे में आप जानने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो उनके इंडस्ट्री के बारे में, किस तरह के प्रॉब्लम्स उनके इंडस्ट्री में हैं, और आपका प्रोडक्ट जो है आप किस तरह से उनको आप बता पाओगे. ये सब चीज़ें आप रिसर्च जो स्टेप है, रिसर्च जो स्टेज है, उस स्टेज के दरमियान आप करते हो. हो सकता है आप सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करते हो सकता है आप लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हो, आप गूगल से सर्च करते हो, आप देखते हो कि वो क्या किस तरह का काम कर रहे हैं, आप उन व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हो जिनको आपको मिलना है, जिनके डेटा आपके पास आ रखे हैं. ये सब चीज़ें आप रिसर्च स्टेप्स में, रिसर्च स्टेज में आप ये सब चीज़ें करते हैं. राइट. वंस यू हैव डन दी रिसर्च, उसके बाद दूसरा जो स्टेज है जिसमें आप उनको जाकर के मिलते हो, पर्सनली जाकर के अगर आप मिल रहे हो तो आप वो चीज़ों का वैलिडेट करने की कोशिश करोगे, आप उन कस्टमर को क्वालिफाई करने की कोशिश करोगे कि वो आपके एक्चुअल कस्टमर हैं कि नहीं हैं. अगर आपके लिए वो कस्टमर परफेक्ट नहीं है, आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के लिए वो कस्टमर नहीं है, तो यही स्टेप में आपको टर्मिनेट करना होगा आपका सेल्स प्रोसेस. ये जो स्टेज है जिसमें आप अप्रोच कर रहे हो उनको, उस दरमियान आप उनको क्वालिफाई करते हो, आप अपने जो भी आपके रिसर्च हैं उन सब रिसर्च को आप वहाँ पर वैलिडेट करते हो, आप प्रोब करते हो कि किस तरह के इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, और वो सब चीज़ें आप वहाँ पर जाकर के आइडेंटिफाई करते हो कि यस दिस इज द कस्टमर जिनके साथ मुझे आगे अपने प्रोसेस में बढ़ना चाहिए. वंस यू हैव डन दैट, एक बार आपने वो कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, देन यू प्रोवाइड देम द सॉल्यूशन. आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हो, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो उनको उनके सॉल्यूशन के तौर पर
अच्छा होगा और उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रोडक्ट सॉल्व कर पाएगा। तो ये सब स्टेज जो है जिसमें आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हो, वो जो सॉल्यूशन आप बताते हो उनको, वो सॉल्यूशंस आप रिलेट करते हो जो भी आपने आगे के स्टेप्स में, आगे के स्टेजेस में जो भी आपने रिसर्च किया है, जो भी आपने प्रूव किया है कस्टमर के पास, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है कि यस ये चीज़ें इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं और इसके लिए मैं इन चीज़ों को लेकर के इस कस्टमर को क्वालिफाई करता हूं और उसको बेस बना करके आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हो और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हो बाय द वे ऑफ शोइंग देम द डेमोन्स्ट्रेशन, बाय द वे ऑफ शोइंग देम द केस स्टडीज। और अब ये भी हो सकता है आप कोई आपके जो कस्टमर हैं, जो एक अच्छे कस्टमर हैं जिन्होंने आपके प्रोडक्ट्स लिए हैं और उन प्रोडक्ट्स से आप खुश हैं, तो वो जो कस्टमर्स हैं उनका आप रेफरेंस दे सकते हो और उस रेफरेंसेस के बेस पर आप उनसे बात कर सकते हो, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हो। और एक बार वो जो कन्विंस होता है तो उसके बेस पर फिर वो आपसे प्रोडक्ट लेता है, आपका बिजनेस होता है और या आप बेसिकली आप डिलीवर करते हो जो भी आपने प्रॉमिसेस की हैं उनको, जो भी चीज़ आपने बोली है कि इस तरह से ये प्रोडक्ट उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर पाएगा। ये सब चीज़ें आप आउटपुट स्टेज में करते हो जहाँ पर आप उनको प्रोडक्ट डिलीवरी करते हो, आप उनको जो भी सॉल्यूशंस है वो डिलीवरी करते हो और आपके जो भी प्रॉमिसेस आपने दिए थे वो प्रॉमिसेस आप वहाँ पर उनको फुलफिल करते हो। देखिए एक बात समझिए, ये सब स्किल्स है, राइट। टू डू दी रिसर्च इज वन सॉर्ट ऑफ अ स्किल जो मैं अपने कस्टमर्स के साथ बैठ करके डिज़ाइन करता हूं कि किस तरह के रिसर्च उनके आदमियों को करना चाहिए, इंडस्ट्री के रिसर्च किस तरह से करने चाहिए, पर्सन के रिसर्च किस तरह से करने चाहिए। ये सब चीज़ें एक स्किल है जो हर एक सेल्स पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ में आप किस तरह से उनको क्वालिफाई करते हैं, आप किस तरह से उनको प्रॉप करते हो, आप क्या क्या क्वेश्चंस आपको उनको पूछने चाहिए जिससे आप वैलिडेट कर पाएँ कि यस आपका जो प्रोडक्ट है वो उनके लिए राइट चॉइस होना चाहिए, राइट। और उसके बाद देन यू आर हेल्पिंग देम इन क्लोजिंग द डील, आप उनको प्रोडक्ट लेने में मदद कर रहे हो। ये सब भी एक क्लोजिंग स्किल्स हैं जो मैं अपने कस्टमर्स के साथ, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ बैठ करके इसका एक स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करता हूँ, उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल डिज़ाइन करता हूँ और उनको उस तरह से ट्रेन करता हूँ। सो वंस यू आर प्रोवाइडिंग देम दिस ऑल्सो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो लोगों ने आपसे प्रोडक्ट ले लेना है। आपको कहीं ना कहीं उनको आपको क्यूरियोसिटी जगानी होती है, कहीं ना कहीं आपको उनको दिखाना होता है कि ये प्रोडक्ट्स आपको क्यों ज़रूरी है, आपको वेइंग करना होता है कि आप अगर ये प्रोडक्ट लेते हो तो उनसे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, अगर ये प्रोडक्ट नहीं लेते तो उनसे उनको क्या क्या नुकसान होंगे उनके जीवन में। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर बतानी होती है एंड बाय दैट वे यू कन्विंस देम। एंड उसके बाद जब आप उनको प्रोडक्ट दे देते हैं तो इट इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन बेस्ड बिजनेस, आपका एक रिलेशनशिप आप उनसे बिल्ड करते हो, आप इंश्योर करते हो कि जो भी आपने प्रॉमिसेस उनको दी है वो उनको आप फुलफिल कर रहे हैं, जिससे कि कल उठ के वो आपको रेफरेंसेस भी दे पाएंगे, वो एज अ हैप्पी कस्टमर आपके रहेंगे, तो आपको टेस्टिमोनियल्स दे पाएंगे और आपका बिजनेस इस तरह से कंटिन्यूस उनके पास मिलता रहेगा और आपका जो लाइफ साइकिल है कस्टमर्स का, वो लाइफ साइकिल आपका बड़ा रहेगा और कस्टमर आपको एवरी टाइम आपको कुछ ना कुछ बिजनेस देता होगा, कहीं ना कहीं वो अपस्केल होएगा, कहीं ना कहीं वो क्रॉस सेल होगा। वो सब चीज़ें मैं मेरे कस्टमर्स के साथ डिटेल में बात करता हूँ, उनको उसकी स्ट्रेटेजी बताता हूँ और किस तरह से आप सक्सेसफुल होते हो आपके सेल्स साइकिल में। सो सेल्स प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच हैज़ मेजरली 4 स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज प्री अप्रोच, जिसमें आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो कंपनी के बारे में, उनके इंडस्ट्री के बारे में, वो जो व्यक्ति है जिनको जाकर के आपने मिलना है उनके बारे में, ये सब रिसर्च करते हैं। देन देयर आर डिफरेंट टूल्स बाय द वे यू आर डूइंग द रिसर्च। उसके बाद आप उनको अप्रोच करते हो, आप वैलिडेट करते हो जो भी इंफॉर्मेशंस आपके पास मिली हैं और आप उनको प्रोब करते हो कि और क्या क्या तकलीफें वो फेस कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें वो देखना चाह रहे हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस वो ढूंढ रहे हैं। वो चीज़ों का आप वैलिडेट करते हैं उनके साथ, आप प्रोब करते हैं एंड देन यू क्वालिफाई देम। In the third stage what you do, you provide them your product as a solution। फिर आप उनको कन्विंस करते हो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए बाय द वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, हो सकता है बाय द वे ऑफ टेस्टिमोनियल्स ऑफ योर हैप्पी कस्टमर्स,
इस तरह से आप उनको कन्विंस करते हो एंड देन यू डिलीवर द प्रोमिसेस विच यू हैव गिवन टू योर कस्टमर। इस तरह से आप ये जो है 4 स्टेज में अपना सेल्स प्रोसेस को बाइफरकेट करते हो। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। और कहीं भी आपको इस तरह के इश्यूज हैं, आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट योर कंपनी इन योर कंपनीज ग्रोथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।